मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। कोरिस मोनोमो सीरीज की किस्त नंबर 108 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है और किस्त तो आप लोगों ने देखी होगी। आप किस्त पर तबसरा और किस्त का रिव्यू इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में होगा, लेकिन आज की वीडियो में इस नए ट्रेलर पर तबसरा होगा और आपको ये बताएंगे कि तुर्कू ने ये ट्रेलर देखकर क्या रिएक्शन दिया, उनका क्या ख्याल था और उन्होंने इस नए ट्रेलर के मुताबिक क्या कुछ कहा। और इस नए ट्रेलर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन भी थे और कुछ सीन ऐसे थे जिन्हें देखकर बदलाहों को गुस्सा भी आया। मतलब कि बुरहान और जिनकुताई की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले अलाउद्दीन और बुरहान की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी और इसी नतीजे में आने वाली किस्त में इनके ट्रेलर में देखा गया है कि उस्मान गाजी ने अलाउद्दीन को कबीले से निकाल दिया है और अलाउद्दीन कबीला छोड़कर जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अब बुरहान और जिनकुताई की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है और वो एक दूसरे को मारने पर उतर आए हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि यहाँ तक कि उस्मान गाजी और बाला खतून के रास्ते भी जुदा होने वाले हैं। उस्मान और बाला भी एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाला अलाउद्दीन की साइड लेगी और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अलाउद्दीन को कबीले से निकाला जाए। और उस्मान गाजी का भी इस सिलसिले में कोई ज्यादा कसूर नहीं है। वो भी दिल पर हाथ रख के अगर देखें तो उनके भी बच्चे हैं और अंदर से उनका दिल भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मगर नाज़रीन किताब रियासत की खातिर, सल्तनत की खातिर बच्चों को कुर्बान करना पड़ता है। सल्तनत उस्मानिया के मुतालिक आप लोगों ने ये बातें जरूर सुनी होंगी कि वो अपने भाइयों को, अपने बेटों को ज़िबा करवा देते थे, उन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया करते थे और उन्हें बर्बाद किया करते थे। तो ये कोई आम अलाउद्दीन की साइड लेगी और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अलाउद्दीन को कबीले से निकाला जाए। और उस्मान गाजी का भी इस सिलसिले में कोई ज्यादा कसूर नहीं है। वो भी दिल पर हाथ रख के अगर देखें तो उनके भी बच्चे हैं और अंदर से उनका दिल भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मगर नाज़रीन किताब रियासत की खातिर, सल्तनत की खातिर बच्चों को कुर्बान करना पड़ता है। सल्तनत उस्मानिया के मुतालिक आप लोगों ने ये बातें जरूर सुनी होंगी कि वो अपने भाइयों को, अपने बेटों को ज़िबा करवा देते थे, उन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया करते थे और उन्हें बर्बाद किया करते थे। तो ये कोई आम बात नहीं थी और एक सुल्तान भाई अपने दूसरे भाइयों को ताकत की लालच में नहीं बल्कि सल्तनत को कायम रखने के लिए मरवाया करता था। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि ये सल्तनत उस्मानिया इतने जालिम तरीन सल्तनत थी कि उन्होंने अपने भाइयों पर भी एहसास ना किया और अपने बेटों को ज़िबा कर दिया करते थे ताकत हासिल करने के लिए, सरदारी हासिल करने के लिए और सुल्तानी हासिल करने के लिए। ये एतराज एक बहुत बड़ा है जो इस जमाने में किया जाता है और सल्तनत उस्मानिया को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो आज के इस तबके की सोच बहुत गलत है क्योंकि नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया की खातिर, सल्तनत को बरकरार रखने की खातिर उस्मानी सुल्तान अपने भाइयों और अपने बेटों की कुर्बानियां दिया करते थे। हालांकि उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनके ईमान और हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो किस तरह इस सियासत को कायम रखने की खातिर अपने खूनी भाइयों और अपने बेटों को कुर्बान कर दिया करते थे। तो कोरिस मोनोमो सीरीज के अंदर भी वही वक्त आ पड़ा है और भाई एक दूसरे का वोट पाने पर उतर आए हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, तारीख में इनके मुताल्लिक कुछ मुख्तलिफ लिखा हुआ है। अलाउद्दीन और बुरहान के ताल्लुकात ऐसे नहीं थे जिस तरह इस ड्रामा सीरीज के अंदर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप लोग बुरहान और अलाउद्दीन के ताल्लुकात के बारे में जानना चाहते हैं और इनकी मुकम्मल तारीख जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं एक वीडियो आपके लिए छोड़ूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। वहाँ पर बुरहान और अलाउद्दीन के ताल्लुकात अच्छी तरह से बयान किए गए हैं और सब कुछ बताया गया है कि कौन सा भाई सरदार बना और क्या इन दोनों ने एक दूसरे का खून बहाया और इनके दरमियान लड़ाई हुई थी या नहीं, वगैरह वगैरह। और खास बात यह है कि बुरहान और अलाउद्दीन में से कौन सा भाई तारीख के मुताबिक बड़ा था, बुरहान या अलाउद्दीन। तो ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड की है। इस वीडियो के एंड पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे जरूर देखिएगा। तो बहरहाल बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर के अंदर एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें हलीमा को बाला खतून ने देख लिया जब वो मस्जिद इसलों के साथ थी और कोयना के लिबास में मौजूद थी। तो उस दौरान बाला खतून ने झाड़ियों के पीछे छुपकर उसे देख लिया। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होगा और क्या बाला हलीमा पर हमला करेगी या उसे पकड़ेगी, वगैरह वगैरह, आगे क्या होने वाला है, इस बारे में भी तफसीली बातचीत करती है। तो सबसे पहले इसी हलीमा वाले मामले पर बात कर लेते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, एपिसोड 187 के ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था जिसमें हलीमा ने सोफिया को मार डाला था, लेकिन वो सीन हकीकत में एक ख्वाब था और मैंने तो वैसे आपको बता दिया था कि ये सोफिया का या हलीमा का ख्वाब ही होगा। मगर ट्रेलर का वो सीन देखकर बदाहू ने बहुत ज्यादा किस्त का इंतजार किया और जब किस्त आई तो वो सिनेरियो सिर्फ हलीमा का एक ख्याल निकला। वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी मरा हुआ।
तो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब नाज़रीन इस बात पर गौर फिक्र कर रहे हैं, अब मदाहों को ये खतरा है कि ट्रेलर के अंदर बाला खातून ने जो हलीमा को देखा है, क्या ये भी उसी तरह का कोई ख्वाब वगैरह तो नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको इसके बारे में रियलिटी बताता हूँ कि ये हकीकत है। बाला ने वाकई में हलीमा को देखा है, ये सीन हकीकत है, ख्वाब नहीं है। लेकिन बाला यहाँ पर करेगी कुछ नहीं, सोफिया के सिपाहियों पर हमला नहीं करेगी और ना ही हलीमा को वहां से निकालने की कोशिश करेगी। और यहाँ तक बात है कि बाला क्या पहचान जाएगी कि यही हलीमा है या कोयना है, तो इस बारे में अभी बाला 100% यकीन तो नहीं करेगी कि यही हलीमा है, मगर थोड़ा बहुत शक इसको पड़ जाएगा। क्योंकि पहला राज तो ये फाश होगा कि मरियम हमारे दरमियान जासूस थी और हकीकत में वो एक बाज़तीन लड़की है, क्योंकि वो बाज़तीन इस्लाम के साथ मौजूद है। और हो सकता है कि इस दौरान मरियम के साथ, मतलब कि कोयना के साथ सोफिया भी मौजूद हो। तो अगर सोफिया यहाँ पर मौजूद हुई और अगर ना भी हो तो भी बाला को यकीन हो जाएगा कि यही लड़की हकीकत में कोयना है। और ये बात तो बाला भी जानती है कि कोयना ही हकीकत में हलीमा है। तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि बाला मुकम्मल तौर पर राज की तह तक जा पहुंची है और ये राज अब मुकम्मल तौर पर फाश हो चुका है। अब नाज़रीन इकराम, किसी तरीके से हलीमा और बाला खातून आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर सोफिया को जाल में फंसा कर उसे मौत की घाट उतारा जाएगा। मगर ये बात वाज़ेह है कि अब ये हलीमा के राज का आखिरी मरहला है और यहीं पर ही राज मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा और इससे आगे कहानी को मजीद नहीं खींचा जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं ट्रेलर के कुछ मजीद सीन्स पर। तो ओरहान और लॉगिन की जो लड़ाई दिखाई गई है या फिर गोलान और जरकुदाई जो आपस में लड़े हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ओरहान और लॉगिन की लड़ाई तो आप लोग जानते हैं कि हकीकत है, उनके दरमियान थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो चुका है। मगर गोलान और जरकुदाई के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, तो इसे उस्मान गाजी एक ढाल के तौर पर और दुश्मन के खिलाफ एक चाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मेरी राय यही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, उस्मान गाजी और बाला खातून की जुदाई दिखाई गई है और इधर अलाउद्दीन कबीला छोड़कर जा रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक कि उस्मान गाजी का कोई मंसूबा हो सकता है। लेकिन तुर्क इस ट्रेलर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। कमेंट्स के अंदर उन्होंने के खिलाफ इतनी बातें की है कि मैं आपको बताना भी गवारा नहीं कर सकता। और ये सारे तुर्क लोग जो के ट्रेलर के अंदर कमेंट्स कर रहे थे और डायरेक्टर को बुरा भला कह रहे थे, ये कोई गायब नहीं थे, बल्कि आपकी तरह के मद्दाह थे। तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि यही मोहब्बत का सबूत है कि जब ड्रामा सीरीज के अंदर कुछ गलत होने लगे तो मद्दाह चीखते हैं, चिल्लाते हैं और डायरेक्टर पर प्रेशर डालते हैं। मगर मेरे ख्याल के मुताबिक तुर्कों को अभी इस बात की समझ नहीं आई और वो नहीं जानते कि उस्मान गाजी की चाल भी हो सकती है। मगर मेरी राय यही है कि ये उस्मान गाजी की चाल ही है और ये सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही किया जा रहा है। दुश्मन थोड़े से टाइम के लिए खुश हो जाएगा कि ये आपस में लड़ पड़े हैं, मगर कारा उस्मान अपनी हकीकी चाल तब जाहिर करेगा जब दुश्मन को खबर भी नहीं होगी कि उस्मान क्या कर सकता है। तो बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है? और वैसे दुश्मन नए हैं, ये उस्मान गाजी को इतना नहीं जानते। आप और मैं उस्मान गाजी को बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा से जानते हैं। तो आपकी इस ट्रेलर के बारे में क्या राय है? और ट्रेलर का अगर कोई सीन मिस हो चुका है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश की जाएगी। अब स्क्रीन